दो पवित्र आत्माओं के मिलन का नाम ही विवाह है। ये हमारा 14वां संस्कार है। और 15वां संस्कार क्या है? विवाह करो, बच्चे पैदा करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें बढ़िया संस्कारी बनाओ। उसके बाद घर परिवार छोड़ के भगवान के भजन में अब जिम्मेदारियां पूरी हो गई। बेटी का विवाह हो गया, बेटे का विवाह हो गया। अब बुढ़ापे में आपका कोई काम नहीं। जाइए बद्रीनाथ, जाइए केदारनाथ, जाइए द्वारिका जी, 2-2 4-4 महीने वहां रहिए। वानप्रस्थ आश्रम अर्थात वानप्रस्थ संस्कार, ये 15वां संस्कार है। वानप्रस्थ संस्कार, घर का परित्याग कर देना चाहिए। त्यागने का अर्थ ये नहीं, हम तो कहते हैं 2-4 महीने तीर्थों में रहो, 2-4 महीने घर पे रहो तो बहू प्यार से रोटी देगी, और घर पे पड़े रहोगे तो बोझ बन जाओगे। आजकल बुढ़ापे में भी आदमी घर से निकलता नहीं है। वो तो अच्छा है कि पूरा मर जाता है तब आदमी ले जाता, थोड़ी भी उसकी प्राणवायु चलती रही ना और उसको कोई जिंदगी ले जाने लगे तो वो रोएगा, क्यों भाई, क्यों ले जा रहे हो? मतलब मृत्यु की आखिरी क्षण तक घर से मोह माया छूटती नहीं है। पता चल जाए किसी को कि हम आज मर जाएंगे तो आज भी वो घर परिवार में ही लगा रहेगा, अभी भी वो छोड़ के राम राम नहीं जपता। ये माया है, मम माया दुरत्या, बड़ी प्रबल है ये माया। ममता तू न गई मेरे मन से। शास्त्र कहते हैं कि आप सब छोड़कर, जैसे कीचड़ में कमल का पुष्प रहता है ऐसे घर गृहस्थी में रहो। जैसे कीचड़ से संबंध नहीं रखता कमल का पुष्प, ऐसे घर परिवार में रहो। अब सुख दुख हानि लाभ से संबंध ना रख के केवल गोविंद से संबंध रखा जाए, यही बुढ़ापे की सार्थकता है। 16वां संस्कार है अंतिम संस्कार। क्या मेरी माँ? 16वां संस्कार देखना हो तो मरना पड़ेगा। मरने के बाद हमें अर्थी पे बांध कर ले जाया जाता है, चिता पे रखा जाता है। बेटा फिर वहां पर जब बाप जल जाता है ना तो पिता की खोपड़ी फोड़ता है, उसे कपाल मोचन क्रिया कहते हैं। उस खोपड़ी में फिर घी डालता है, उसे कहते हैं अंतिम संस्कार। कपाल मोचन की जो क्रिया होती है ना, आपके यहाँ होती है कि नहीं? आजकल वो भी बंद हो गई। 1 किलो घी कौन बर्बाद करे? कपाल मोचन, जब पिता जब मर जाता है तो बेटा उसे ले जाता है, शमशान में चिता पे रखता है। जब पिता का शरीर जल जाता है, आजकल क्या है, चिता पे आग लगी सारे लोग भागने लगते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले उसे पूरा जलाते थे बैठ के, चलो भाई जल जाने दो। क्योंकि कपाल मोचन क्रिया बीच में जब आधी से ज्यादा चिता जल जाती है तब कपाल मोचन क्रिया होती है। क्योंकि उसका सिर जो है ना उसको जलने में टाइम लगता है, कई बार तो फूटता है सिर, आवाज आती है ना। जब सिर फूटता है जलता है तब उसके बाद उसे खोपड़ी को फोड़ के फिर घी भरा जाता है, उसे अंतिम संस्कार कहते हैं। ये सनातन धर्म के 16 संस्कार हमने आपसे विस्तार से गाए कहे। अब इसमें से आपके पास कितने और कितने नहीं है वो आप देखिएगा। भगवान का अपने बच्चों को भिखारी बनाना चाहेंगे? हाँ या ना? सिर हिलाओ। नहीं। क्यों बनाएंगे महाराज? भिखारी कोई बनाता? मैया बोल रही हैं हम भी नहीं बनाएंगे, आप बोल रहे हैं हम भी नहीं बनाएंगे, मतलब भिखारी नहीं बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या करें, आप भले मना कर रहे हैं पर आप बनाते भिखारी हो। आप अपने बच्चों को भिखारी नहीं भिखमंगा बना रहे हैं। हाँ? कैसे? जरा सुनिएगा। एक बार क्या हुआ, एक लड़की का विवाह हुआ। लड़की का विवाह हुआ, लड़की के पिता 15,000 से 20,000 रुपए महीना कमाते थे। 15 से 20,000 सरकारी नौकरी थी। उन्होंने कर्जा लेकर, लोन लेकर एक छोटा सा घर बनाया था। एक बेटी थी, एक बेटा था, दाल रोटी से लगा हुआ परिवार था। लड़की जवान हुई, लड़की का विवाह, लड़के बारात लेकर लड़का आया। लड़की के पिता ने कन्यादान किया मंडप के नीचे। लड़की ने अपने लड़के के पिता ने अपनी बेटी का हाथ लड़के के हाथ में रखा और कहा, बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वहां एक रस्म होती है जहां लड़की का पिता पूछता है, लड़की का पिता लड़के से पूछता है कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए। तब लड़की
के पिता ने पूछा कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तो उस लड़के ने कहा कि हमें 4 चक्के की गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। अब लड़की का पिता दंग रह गया। अच्छा, लड़की का पिता इतना बड़ा आदमी तो नहीं था कि वो 4 चक्के की गाड़ी दे सके। 15 से 20 हजार रुपए महीने कमाने वाला, लोन लेके घर बनाने वाला, वो दाल रोटी खा पाएगा ना? उसकी थाली पे तो पनीर भी नहीं आता होगा कभी। वो गाड़ी कैसे दे सकता था? लड़की का पिता बोला बेटा मेरी हैसियत तो नहीं है गाड़ी देने की। लड़का बोला, जिद करने लगा, गाड़ी नहीं दोगे तो हमें शादी नहीं करनी, हम जा रहे हैं। अब तो नाक की बात आ गई। यदि लड़का चला गया तो लड़की का जीवन बिगड़ जाएगा। लोग कहेंगे शादी टूट गई है, मेरी लड़की कुंवारी घर पे बैठी रहेगी। अब बाप तो बाप होता है ना। पिता को लगा मैं क्या करूं। तब उस पिता ने विचार किया कि मैं कुछ करता हूं। रातों रात उस लड़की के पिता ने अपना घर गिरवी रख दिया, अपना घर बेच दिया। 10 लाख रुपए में उसका घर गिरवी रख गया। 10 लाख उससे मिले। उसने लड़के की मनपसंद की गाड़ी खरीदी और उस गाड़ी पर बैठकर लड़की विदा हो गई। एक दिन लड़का बोला लड़की से, चलो आज तुम्हें सैर करा के लाते हैं गाड़ी पे लड़की बैठी, लड़का गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चली, बड़ी तेज चल रही थी गाड़ी। लड़की ने कहा धीरे धीरे चलाइए। आगे एक मंदिर था, बहुत सारे भिखारी बैठे थे। गाड़ी बहुत तेज थी। एक अपाहिज आदमी वैसाखी लेकर, एक पांव टूटा था, एक पांव से वैसाखी एक हाथ पे, और रोड पार कर रहा था। तभी साहब गाड़ी लेकर आए, बड़ी तेज थी, ब्रेक लगाया, नहीं तो चढ़ जाती, भिखारी मर जाता। अब गाड़ी की ब्रेक पे चढ़ गया ये लड़का और गाड़ी धीरे धीरे रुक गई। अब साहब ने गाड़ी का दरवाजा खोला, भिखारी को गालियां देने लगा, मूर्खो तुम लोगों के कारण एक्सीडेंट होता है, क्या जरूरत थी रोड पार करने की, मैं भी एक्सीडेंट हो जाता, मर जाता तू। तब लड़की ने समझाया, आप इसे बोलिए, कुछ मत बोलिए। लड़की ने 100 रुपए निकाले और उस भिखारी की झोली पर डाल दिया। अब ये और आग बबूला हो गया, क्या जरूरत थी तुम्हें भिखारी को 100 रुपए देने की। तब लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये अपाहिज है, इसे भीख की जरूरत है। आप तो अपाहिज नहीं थे, फिर भी तो आपको भीख की जरूरत पड़ी कि नहीं? ये अपाहिज है इसलिए इसे भीख की जरूरत पड़ रही है। आपके तो दोनों पांव सलामत हैं, फिर भी तो आपने मंडप के नीचे भीख मांगी कि नहीं? अरे ये भिखारी मंदिर के बाहर के भिखारी हैं और तुम मंडप के नीचे के भिखारी हो। अंतर क्या है? ये भी भिखारी है, तुम भी भिखारी हो। तुम तो वीआईपी भिखारी हो, मंडप के नीचे मांगने वाले। आपके सामने के भिखमंगे का घर है ये। नाम प्लेट चिपकाओ घर के बाहर, और माथे पे भी चिपका लेना कि हम बहुत बड़े भिखमंगे हैं, मंडप के नीचे भी मांगते हैं। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे नालायकों को। अरे गाड़ी चाहिए तो अपनी मेहनत से कमाओ ना, किसी से भीख क्यों मांगते हो? दहेज कितना बड़ा पाप है। दीमक की तरह हमारे हिंदुस्तान को ये दहेज खाए जा रहा है। आप समझते नहीं, दहेज लेते जा रहे हैं। जितना बड़ा आदमी होगा उतना बड़ा मुंह फाड़ता है दहेज के लिए। बच्चे तुम्हारे नालायक हैं कि कायर हैं? बच्चों को संस्कार देना मेरे भाई, बच्चों को इतना योग्य बनाना, इतना संस्कारी बनाना कि उन्हें किसी के सामने झोली फैलाने की जरूरत ना पड़े। इतना योग्य बनाना अपने बच्चों को कि दहेज की भीख लेने की जरूरत ना पड़े, किसी के टुकड़ों में तुम्हारे बच्चों को पलने की जरूरत ना पड़े। मेरे नौजवान भाई बताइए कि आप दहेज लोगे? यदि आप मंडप के नीचे मांगोगे ना तो अनिरुद्धाचार्य आपको याद आएगा और आपको आपका मन बार बार कहेगा कि तू भिखमंगा है, तू भिखमंगा है। मैं आपके सपने में आकर बोलूंगा कि तू भिखमंगा है। वो बाप अपने बच्चों को भिखमंगा बना रहा है जो दहेज के लिए गिड़गिड़ा रहा है।
अरे योग्य लड़की लेकर आओ अपने घर पे। लड़की खुद लक्ष्मी स्वरूपा होती है। हमारे घर विदा होके लड़की नहीं आती, हमारे घर लक्ष्मी आती है। हमारी लक्ष्मी आई है, ये लक्ष्मी, वो लक्ष्मी खुद आ गई, तो अब क्या चाहिए तुम्हें? लड़की का पिता जितना अपनी मर्जी से दे दे रख लेना चाहिए। डिमांड नहीं करना चाहिए कि ये दो वो दो, ये दो वो दो। मर जाओ अच्छा है। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, और बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। मांगने का विचार आए उसके पहले मर जाओगे तो अच्छा रहेगा। हाँ भक्तों, आप लोग दहेज मांगते हैं और मैं आपसे मांगता हूं कि उन वृद्ध माओं के लिए। मैं मांगता हूं तो अपने लिए नहीं, मैं मांगता हूं उन बूढ़ी माओं के लिए। आजकल का बेटा अपनी मां को छोड़ करके दहेज लेकर पत्नी के संग, शादी के बाद उसे करवा चौथ तो याद रहती है पर मां की ममता भूल जाती है। आज पत्नी करवा चौथ रखी है मेरी, आज जाना है घर क्योंकि पत्नी ने करवा चौथ रखा है। पत्नी का करवा चौथ तो याद रहा, लेकिन माँ तुम्हारे लिए कितना भूखी रही, वो माँ का व्रत, वो माँ का प्यार याद नहीं रहा। शादी हुई, पत्नी मिली, माँ को छोड़ दिया। आजकल के बच्चों को आपने देखा होगा, 100 में से 80 बच्चे ऐसे होते हैं जो शादी के बाद सबसे पहले अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। हाँ या ना? 100 में से 80 बच्चे शादी के बाद, कई बार तो मैंने ये देखा है कि शादी के 2 महीने बाद बेटा अपने माँ बाप को छोड़ के चला जाता है। पता नहीं किसके हाल पर छोड़ के जाता। बूढ़ी माँ है, घुटनों में दर्द है, एक कदम चल नहीं पाती, किसके भरोसे रहेगी? भाई तुम्हें पैसा कमाना है, किस लिए कमाना है? धर्म बेच के पैसा कमा रहे हो? आप बताइएगा, जब आप कभी बीमार पड़ते थे तो क्या आपकी माँ आपको छोड़ के चली जाती थी? हाँ ना में जवाब दीजिए। नहीं जाती थी ना। तो जब माँ बीमार पड़ गई तो आप क्यों छोड़ के चले गए? क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप उस माँ की सेवा करें? माँ को नहलाने का मौका लगे तो क्या माँ को नहलाना नहीं चाहिए? माँ को कपड़े पहनाने का मौका लगे तो क्या माँ की सेवा कपड़े पहना कर नहीं करना चाहिए? अरे वही तो दिन होता है पुत्र धर्म निभाने का, जब माँ बाप की सेवा करने को मिलती है। हम तो कहते हैं कि माँ बाप को खटिया ना बैठना पड़े, चलते फिरते चले जाएं, वो अच्छे। कम से कम ऐसे नालायक बच्चों की सेवा स्वीकार तो नहीं करनी पड़ेगी। जो बच्चे बात सुना सुना के सेवा करते हो, वो सेवा किस काम की? इंसानियत मर चुकी है। किसको सुना रहा हूं मैं? कौन सुनता है आजकल? मर गई इंसानियत। जब बेटा अपने माँ बाप का नहीं हुआ तो कौन किसका होगा? किससे आप उम्मीद लगाएंगे? किसको सुनाएंगे भागवत? कौन है अधिकारी भागवत सुनने का? बेटे श्रवण जैसे होते थे कि कंधे पे रख के चारों धाम की यात्रा कराते थे। आप अपनी माँ को कंधे पे नहीं बिठा के यात्रा करा सकते तो कार से तो करा ही सकते हो। कावड़ यात्रा नहीं करा सकते तो कार यात्रा तो करा सकते हो। चारों धाम कराओ माँ को, सेवा करो माँ की। अरे शहर में रह रहे हो अच्छी बात है, कमा रहे हो अच्छी बात है, तो अपने घर पे माँ को भी रखा करो ना भाई। निवेदन तो करो कि माँ चलो, यहाँ नहीं वहां चलो, आप जहां रह रहा हूं मैं वहां रहो। उनके चरणों में रहोगे तो अच्छा रहेगा। कान खोलकर सुनिएगा भक्तों, कितनी भी दौलत आप पा लीजिए पर माँ की दुआ नहीं मिली ना तो दौलत किसी काम की नहीं है। कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और ये बात भगवान माँ बाप को ले जाइए। आज हमने उनसे निवेदन किया कि जरूर आश्रम जैसे ही तैयार होता है, आपके माता पिता को हम लाके यहाँ पे आपके घर में आपके भाई क्या सेवा करेंगे जो यहाँ वृद्धाश्रम में ये दास अनिरुद्ध आपके माँ बाप की सेवा करेंगे। वो बेटी ये कहना चाहती है कि हमारे माँ बाप अपनी बेटी के घर का पानी नहीं पीना चाहते। भाई बाप अपनी बेटी के घर कैसे जाए, बेटी के घर कैसे रहे? जब 2-2 बेटे हैं तो जब वो नहीं, तो उन माँ बाप ने अब निर्णय लिया कि हम वृद्धाश्रम आएंगे। ऐसे वृद्ध माओं के लिए, ऐसे वृद्ध पिताओं के लिए जो वृंदावन में वृद्धाश्रम बन रहा, वो ऐसे माँ बाप के लिए बन रहा जिनके पास सब कोई है फिर भी वो सेवा नहीं कर रहे, सताए हुए हैं, ठुकराए हुए हैं। इन वृद्ध माओं के लिए मैं आपसे बोल रहा हूं
कि थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो वो वृद्धाश्रम जल्दी पूरा होगा और इन वृद्ध माओं की सेवा जल्दी से वहां पर शुरू हो जाएगी। बड़ा काम करो तो धन तो लगता है, बिना पैसे के ये सेवाएं संभव नहीं है। और आपका थोड़ा थोड़ा सहयोग, मैं आपसे करोड़ों की चाह नहीं रखता, बस मैं तो ये निवेदन करता हूं कि एक एक माँ का सहारा बनते रहिए, सब कुछ हो जाएगा। माँ को रहने को घर भी मिल जाएगा, माँ को पहनने को वस्त्र भी मिल जाएगा, माँ को रोटी भी मिल जाएगी और माँ के लिए अच्छे डॉक्टर की अच्छी दवाइयों की व्यवस्थाएं भी हो जाएंगी। केवल आपके 21,000 के सहयोग से। आप 21,000 देने के लायक नहीं हो, एक बार में आप हर महीने 1,000 रुपए महीना दे सकते हैं ना। 1,000 रुपए महीने करके आप 21,000 देकर एक बूढ़ी माँ का सहारा तो बन ही सकते हैं। यदि आपको लगता है कि वृद्ध माओं की सेवा में हमें सहयोग करना चाहिए, तो आपको भी अपने दोनों सहयोग के हाथ, ये हाथ इसीलिए है कि ये सहयोग के लिए बढ़ें, सहयोग के लिए उठें, इसीलिए ये हाथ दिए भगवान। घर में धन की कमी है, वो धन जंग खा जाएगा। यदि किसी के काम में लग जाएगा ना मेरी माँ, याद रखना, आप यदि 1 रुपए का भी दान दोगे ना, तो वो विधाता के घर करोड़ बनकर के मिलेगा। आपका 1 रुपए वैल्यू बढ़ जाती है। जब आप अपना सहयोग करते हो उन वृद्ध माओं के लिए, तो वो धन कई गुना बढ़ जाता है भगवान की नजर में। आपको वही बढ़ा हुआ धन प्राप्त होता है। उन माओं से हमारा खून का, तन का संबंध तो नहीं है, पर मन का संबंध जरूर है। जिन बच्चों ने अपनी माओं की वेदना, दर्द को, पीड़ा को नहीं समझा, आज उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को आप लोग समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग समझ रहे हैं तभी तो अपने सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं, समझते नहीं तो बढ़ाते क्यों। हाँ भक्तों, आपका बहुत बहुत साधुवाद। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण हुआ कि गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः ब्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः ययं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदयो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। यशोदा, ये जो आपका बेटा है, इसका नाम होगा कृष्ण, करसतीति कृष्णा। और रोहिणी, ये जो आपका बेटा है, इसका नाम होगा बलराम। दोनों भैया का नामकरण संस्कार हुआ, बड़े हुए, और जब बड़े हुए तो ब्रज गलियों में झूम झूम करके भगवान नाच नाच करके भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। कि ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, हाँ राधे राधे गाओ। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे। ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। मस्ती के साथ श्री हरि जय हो। हाथ उठा के
कभी कन्हैया यमुना किनारे गाय चराते मिलेंगे। जितनी तमन्ना दिल में भरी है एक एक उनसे कहेंगे। कभी कन्हैया यमुना किनारे गाय चराते मिलेंगे। जितनी तमन्ना मन में भरी है एक एक उनसे कहेंगे। मन मंदिर में प्यारे, मन के मन मंदिर में प्यारे, बाके बिहारी बिठाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे। ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। मोर पपीहा कोयल मैना यही राग दोहराते, कदम डाल पर बैठे यहाँ सब राधे राधे गाते। कदम डाल पर बैठे यहाँ सब राधे राधे गाते। मोर पपीहा कोयल मैना यही राग दोहराते, कृपा करो श्री राधे अब तो, कृपा करो श्री राधे अपना दर्शन हमें कराओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे। ब्रज गलियों में झूम के मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, मस्ती के साथ राधे राधे गाओ। राधे कृपा से हम तुम सब पर कृपा करेंगे बिहारी। खोज खोज कर हार चुके हैं सुन लो श्याम बिहारी। राधे कृपा से हम तुम सब पर कृपा करेंगे बिहारी। खोज खोज कर हार चुके अब सुन लो शाम हमारी। रो रो करके मधुप श्याम को, रो रो करके मधुप श्याम को मन की व्यथा सुनाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे। मक्खन चुराते हैं भगवान, गोपियों के घर जाकर परेशान करते हैं। मक्खन चुराना, मटकी चोड़ना, सारी लीलाएं करते हैं भगवान। भगवान की इस लीला को देखकर गोपियां शिकायत करने आई, मैया तेरो लाला बिगड़ गयो, सारो मक्खन या दारी के ने चुराई लियो, मटकी दारी के ने तोड़ दी, माखन सबरो खाई लियो। सारो माखन सारी मटकी तोड़ दी। मैया बोली, च्योरे लाला ये गोपियां सच कह रही हैं का? मैया बोली, लाला सही कह रही हैं। कन्हैया बोले, मैया इन सबन की बातन को भरोसा मत करियो, एक नंबर की चोटी हैं, झूठी हैं सखियां।
सारी सखियां मैया से कहने लगी, मैया तेरो लाला हमारे बछड़ों को खूंटे से खोल देता है, सारा दूध पी लेते हैं बछड़े। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रों से संजात हासा, स्तेयम स्वादवत्यथ दधि पया कल्पित स्तेय योगई। सारा दूध बछड़े पी जाते हैं और बंदरों में ये सारा मक्खन लुटाता है मैया। एक सखी बोली, मैया एक दिन तेरे लाला ने कहा क्यों कि सुबह 4 बजे दारिके ने चोरी करने को प्लान बनायो और हमारे घर चोरी करवे आयो। मोको आवाज आई कि घर पे दारी को कन्हैया तो ना आयो। मैं उठकर देखी तो कन्हैया तो मक्खन खाए रहा। मैं तुरंत कन्हैया को पकड़ कर लाई। तभी पता नहीं कैसा चकमा दिया तेरे लाला ने कि मैंने कन्हैया का हाथ छोड़कर अपने पति का हाथ पकड़ लिया और कन्हैया को खंबे से बांधने चली तो पति जी उठे थे। उस समय लघु शंका के लिए मैंने पति को खंबे से बांध दिया। मैया तेरो लाला ऐसी लीला करे। एक सखी बोली, मैया वो तो सब ठीक है, एक दिन मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी, पंडित जी कथा सुना रहे थे, मैं बैठी थी, पति जी बाजू में, मैं बैठी कथा सुन रही थी। तभी तेरो लाला आयो और सिंहासन से भगवान को नीचे बिठा के खुद सिंहासन पर बैठ गो। ओ सखी मैं तो सत्यनारायण भगवान हूं, मारी पूजा कर। और सारी पंजीरी उठाए के दारिके ने खाना शुरू कर दी और जो पंजीरी बची तो मारे सिर पर डाल दी दारिके ने। और पंचामृत रखा था वहीं तुलसी का पत्ता डालकर सारा पंचामृत पी लिया और हमारे पति की खोपड़ी में डाल दिया पंचामृत। और बोला होगी सत्यनारायण भगवान की कथा। ऐसो परेशान करे मैया तेरो लाला। मानो भगवान सच कह रहे हैं कि तू जिस भगवान की पूजा कर रही है वो भगवान तो आज कृष्ण बनकर तेरे आसपास ही खेल रहा है, मुझे छोड़ के किसकी पूजा कर रही है। हाँ, भगवान ऐसी दिव्य लीलाएं करते हैं। कभी कभी आश्चर्य होता है कि भगवान क्या ऐसी लीलाएं कर सकते हैं। बोले भगवान साधारण बालक बनकर आए हैं, विप्रधैनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, साधारण लीलाएं करने आए हैं। कर रहेंगे ना वो साधारण लीलाएं तो करेंगे। उन्हें आप साधारण मानने की गलती ना करें। अभी उनके असाधारण होने का मैं सबूत देता हूं। एक दिन मैया कन्हैया को लेके गई। कन्हैया ने मिट्टी उठाए के खाई ली। मैया बोली, चौरे लाला तने मिट्टी खाई है? कन्हैया बोले, मैया मैंने मिट्टी ना खाई। चल अपना मुखड़ो खोल। जैसे ही मुंह खोला तो छोटे से मुंह में क्या नजर आया मैया को? पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया, पूरा संसार नजर आ गया। जो भगवान मक्खन चुराता था भी, मटकी तोड़ता था भी, जिसकी शिकायत गोपियां कर रही थी, उसी कृष्ण के मुंह पे, इतने से मुंह पे पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। आपको लग रहा होगा कि कैसा भगवान है, पर यही भगवान है। मुंह खोल के भगवान ने दिखा दिया कि यही मेरे भगवान का सबूत है। मैं लीलाएं साधारण कर रहा हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम मुझे साधारण मानने लगो। कई बार एक महान व्यक्ति साधारण चलता है ना तो लगता है कि कैसा आदमी है ये, है ना? संदेह होता उनकी महानता पर। कोई महापुरुष बच्चों के साथ खेलने लगे तो आपको लगेगा ना कि कैसा महान आदमी है, पर वही उसकी महानता है। वही उसकी महानता है कि वो बड़ों के संग बड़ा, ज्ञानी के संग ज्ञानी और बच्चों के संग बच्चा बन जाए, वही उसकी महानता है। परीक्षित ने कहा कि प्रभु, यशोदा और नंद बाबा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिस पुण्य के कारण आज भगवान उन्हें अपना पुत्र बनाए हैं। माँ यशोदा अपना दूध पिलाती है, जिसके एक बार के दर्शन करने को लोग तरस रहे हो, उनका आज बार बार यशोदा माँ दर्शन कर रही है। ऐसा कौन सा पुण्य किया? तब सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन सुनो, द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया सहभार्यया करिष्यमाण आदेशान ब्रह्मणस्तस्मुवाचः।
ये यशोदा और नंद बाबा पिछले जन्म में द्रोण और वसु थे। धरा और वसु। यशोदा का नाम था धरा, नंद बाबा का नाम था वसु। दोनों बड़े विद्वान थे, राजा रानी थे। पर राजा रानी थे परंतु इनके नगर में सूखा पड़ा, पूरा राज्य दान कर दिया, जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। धरा और वसु दोनों यमुना के तट पर रहते, पूजा करते। एक दिन भगवान साधु का रूप बनाकर इनके घर आ गए। घर पे अकेली धरा थी। धरा से कहा, बेटी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। धरा बोली, महात्मा जी आप स्नान करिए, मैं कुछ व्यवस्थाएं करती हूँ। धरा के पास कुछ नहीं था, खाने को एक रोटी नहीं थी। धरा भला संतों को क्या खिलाती। तब धरा पास में ही एक गांव था, उस गांव में चली गई। वहां के मुनीम से, वहां के सेठ से, बड़े आदमी से पैसा मांगा। धरा ने कहा, सेठ जी हमें 2 रुपए दे दीजिए, हम 2 रुपए आपके जल्दी से चुका देंगे, आपका सारा धन दे देंगे, आप हमें 2 रुपए दे दीजिए। संत आए हैं। धरा से सेठ ने कहा कि मैं 2 रुपए दूंगा, कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। धरा बोली, मेरे पास कुछ नहीं है। तब सेठ की नीयत बिगड़ गई और कहा कि तेरी ये जवानी तू मुझे दे दे। धरा बड़ी सुंदर थी, कहा कि तू अपने आप को मुझे दे दे, मैं 2 रुपए दे दूंगा। धरा बोली, आप क्या कहना चाहते हैं? तब उस सेठ ने कहा कि तेरे स्तन मुझे प्रिय लग रहे हैं, ये अपने स्तन तू मुझे दे दे, मैं तुझे 2 रुपए दे दूंगा। धारा बोली, क्या मेरे स्तनों के बदले आप मुझे 2 रुपए देंगे? हाँ हाँ। सेठ को लग रहा था कि ये खुद मुझे मिल जाएगी, इसकी जवानी मुझे मिल जाएगी। पर धरा तो साध्वी नारी थी, भक्ति परायणा थी। धरा ने कहा, ठीक है, मेरे स्तन मैं तुम्हें देती हूं। चाकू पड़ी थी, धरा ने अपने दोनों स्तन काट दिए और काट कर सेठ की तराजू में रख दी और 2 रुपए लेकर चल पड़ी। सेठ जी तुम्हें स्तनों से प्यार था, स्तन तेरे पास है, मैं 2 रुपए यदि अपने स्तनों का दान करके मुझे 2 रुपए मिल रहे हैं संत सेवा के लिए, मैं 2 रुपए लेकर चली। बाजार से सामान खरीदा, भोजन प्रसादी बनाया और प्रेम पूर्वक संतों को भोजन कराया। संतों ने देखा कि धरा के शरीर से रक्त बह रहा था। संतों ने पूछा, देवी ये आपके शरीर से रक्त क्यों बह रहा है? तब कह दिया धरा ने कि आपकी थाली पर जो रोटी है उन रोटियों के लिए इस रक्त को बहना ही था। अपने शरीर का दान करके, स्तनों का दान करके आपकी थाली तक रोटी पहुंचाई गई है। अब वो संत तो थे नहीं, भगवंत थे। संत के रूप में जो भगवंत थे प्रकट हो गए। देवी आपने संत सेवा के लिए स्तनों का दान कर दिया, जाओ अगले जन्म में मैं आपके स्तनों का पान करूंगा। वही धरा यशोदा बनकर आई और आज भगवान दूध पी रहे हैं माँ यशोदा का। दान किया था ना माँ यशोदा ने। कहते हैं दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, दान का फल मिलकर ही रहता है। वो इस जन्म में, अगले जन्म में कभी भी मिले, दिया हुआ दान कभी बेकार नहीं जाएगा, उसका फल मिलकर ही रहेगा, मिलकर ही रहेगा निश्चित। धरा ने स्तनों का दान किया था, इसलिए यशोदा के पुत्र बनकर श्री कृष्ण गोद में खेल रहे हैं। दान करने से राजा बलि को भगवान मिल गए, दान करने से यशोदा को कृष्ण मिल गए, दान करने से कर्ण को सदगति मिल गई, दान करने से हरिश्चंद्र ने अपने नाम को अजर अमर कर लिया। ये दान की ही तो महिमा है भक्तों। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के लिए मां मक्खन निकाल रही थी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एक बार यशोदा माँ दही मंथन कर रही थी, लाला के लिए बढ़िया सा मक्खन निकाल रही थी। कन्हैया आए, साड़ी पकड़ कर कहने लगे, माँ मोको दूध पिलाए दे। मैया बोली, लाला तेरे लिए तो मक्खन निकाल रही हूँ। कन्हैया बोले, मोको मक्खन ना चाहिए, मोको तेरो दूध चाहिए।
कन्हैया बोले मैया दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? मैया बोली दूध प्यारो ना है बेटा, पूत प्यारो है, तू ही तो बुढ़ापे में भयो है अकेलो। मैया ने लाला को दूध पिलाने शुरू कर दी। तभी चूल्हे पर जो दूध चढ़ा था वो उफनने लगा। मैया लाला को छोड़कर दूध उतारने चलेगी। कन्हैया को लगा कि मैया मोकू छोड़ के चली गई। उठाई लाठी और घर में जितनी मटकियां थी सारी चट चट करके कन्हैया ने तोड़ दी। अब मैया घबराई, राम राम मेरो छोरा ने तो सारी मटकियां तोड़ दी, लगता बिगड़ जावेगो। अब मैया कन्हैया से कहवे लगी लाला आज तो कुछ छोड़वे वाली ना है। अब मैया लाठी लेके भाग रही है, आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे मैया। अब आप विचार कर लीजिए, जो भगवान 3 पग भूमि में दुनिया नाप लेता हो बामन बनकर, 2 पग में ही नाप लिया। बामन बन के आए थे ना भगवान, तो 2 पग में दुनिया नाप ली थी ना। जो भगवान 2 पग में सृष्टि नाप लेते हो, वो भगवान यदि दौड़ लगाए तो क्या कोई उन्हें पकड़ सकता है? पर मैया पकड़ने के लिए जा रही है पीछे पीछे। अच्छा, भगवान को पकड़ने की शक्ति हमारे भीतर नहीं है, पर पकड़ने का संकल्प लेकर जब चलोगे तो भगवान खुद कृपा करके कभी न कभी पकड़ में जरूर आएंगे। भगवान हमारी मेहनत, हमारी भक्ति से पकड़ में नहीं आता। जब तक वो स्वयं कृपा नहीं करते तब तक उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। वो हमारी मेहनत से पकड़ में नहीं आएगा, वो कृपा करेंगे तो पकड़। इसलिए भगवान को पाने के लिए चलते रहो, चलते रहो, कभी ना कभी कृपा निश्चित होगी। राम राम रटते रहो कब तक? बोले जब तक घट में प्राण। बोले क्यों? बोले कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो सुनेगा कि कोई मुझे पुकार रहा, इसलिए जपते रहो, जपते रहो। कभी तो सुनेगा ना कन्हैया, आज ना सही कल आपके द्वार पर कोई आवाज लगाए, भाई सुनो, भाई सुनो। आप एक बार नहीं सुनेंगे, 2 बार नहीं सुनेंगे, पर कोई बाहर बैठे बोलता रहे आपका नाम तो सुनेंगे कि नहीं? कब तक नहीं सुनेंगे? बोले जब तक वो आप सुन नहीं लेंगे तब तक वो पुकारेगा। ऐसे भगवान राम जब तक सुन ना ले तब तक राम राम पुकारते रहो, जब तक कृष्ण सुन ना ले तब तक कृष्ण कृष्ण पुकारते रहो। सुनेंगे जरूर, विश्वास है, बहरे नहीं है मेरे कन्हैया। सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्त्राक्ष सहस्त्र पाता, हजारों लाखों कान जिनके हैं, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। बिना कान के सुनने की सामर्थ्य रखने वाला सब सुनता, सब जानता, सब देखता। विश्वास है कि सुनेंगे जरूर। बस भगवान को पकड़ लिया, भगवान श्री कृष्ण पकड़ में आ गए। भगवान ने कृपा की तो पकड़ में आए। मैया ने उखल से बांधा, रस्सी से बांधने लगी, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। भगवान को हम तब तक ही नहीं बांध सकते जब तक हमारी अहमता और ममता ना मिटे। भगवान तक पहुंचने में 2 चीजें बड़ी खतरनाक हैं, बाधा है भगवान तक पहुंचने में। क्या? अहमता और ममता, अहंकार और मोह, इनसे बच के रहना। बहुत ध्यान से समझ। गोस्वामी जी भी कहते हैं, मैं अरु मोर तोर तै माया, जय बस कीन्ही जीवन काया। मैं और मेरा, अहमता, अहमता मतलब होता है अहंकार। अच्छा ये बताइए, आप में से कितनों के भीतर अहंकार है? जिनके भीतर है हाथ उठाओ। आपके बीच में कोई, आपके गांव में अड़ोस पड़ोस में अहंकारी लोग हैं कि नहीं? है ना? बहुत मिल जाएंगे अहंकारी। अहंकारी कैसे चलता है? सीधे नहीं चलता है, ऐसे ऐसे चलता है। मैया जी आपको तो नहीं अहंकार किसी चीज का। हम आपसे यही निवेदन करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे कि सब कुछ करना, अहंकार ना करना। क्योंकि अहंकार रावण जैसों का नहीं चला, जिनकी लंका सोने की थी। आपके घर तो फिर भी मिट्टी के होंगे, क्या आपके घर भी सोने के हैं? सोने की लंका वालों का अहंकार नहीं चला तो मिट्टी के घर वालों का अहंकार क्या चलेगा? अहंकार ना करना, बहुत बुरा है अहंकार। कई बार हमको लगता है कि सब हम ही कर रहे हैं,
कई बार हम लोग गलत फहमी पाल लेते हैं। एक दादाजी बोल रहे थे, महाराज जी ये घर हमने बनवाया, ये प्रॉपर्टी हमने बनाई, ये बेटियों का विवाह हमने किया, ये अपनी बहनों का विवाह हमने किया। अच्छा एक बात सोचो, यदि आप ना होते तो क्या आपकी बहनें, आपकी बेटियां अभी तक कुंवारी रह जाती? बताइए। कई बार आप कहते हैं कि सब कुछ हमने किया। गंभीरता से विचार करिए कि आप मर जाते तो क्या आज तक आपकी बहनें और बेटियां कुंवारी बैठी रहती? बोलो नहीं ना। याद रखना मेरी माँ, याद रखना भक्तों, जिनका कोई नहीं होता ना इस दुनिया में, वो भी पढ़ लिख जाते हैं, समझदार बन जाते हैं, बिजनेस व्यापार कर लेते हैं, है ना। ये मत कहिए कि मैंने तुम्हें ये दिया, मैंने तुम्हें पाला, मैंने तुम्हें पोसा, मैंने तुम्हें ये दिया, मैं ना होता तो तुम मर जाते। मेरी माँ, जब तक मौत नहीं होगी तो गर्भ भुला दो बोझ कल का, क्यों परेशान हो रहे, अजन्मा है अमर आत्मा, व्यर्थ चिंतित हो रहे। ये गीता का ज्ञान है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही है, जो होगा बढ़िया होगा। मैं कुछ कर रहा हूं, ये जो मैं शब्द है, मैंने किया, ये मैं हटा दो। मैंने कुछ नहीं किया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करने कराने वाला वही है, मेरा नाम हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, आप तो किसान आदमी हो, किसान खेत में बीज बो दे और भगवान अंकुरित ना करे तो तुम क्या कर लोगे? क्या कर लोगे बताओ? अभी जो धान कट रही है, कट पाएगी? इसका मतलब है कि आप बो सकते हैं, आप काट सकते हैं, पर अंकुरित करने की ताकत आपकी नहीं है, उसकी है। हाँ या ना? अंकुरित तो वही कर रहा है ना। इसलिए आप कुछ कर रहे हैं, ये अहंकार त्याग दीजिए। आप कहेंगे महाराज जी हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? चलिए इसका भी जवाब देता हूं। आप एक काम करिए, 15 दिन तक कुछ मत करिए, देखिए क्या भूखे मरते हैं कि नहीं। मेरा कन्हैया चींटी से लेकर हाथी तक को आप करो ना करो, कमाओ ना कमाओ, पर गारंटी मैं देता हूं कि आप किसी भी कोने में रहें दुनिया के, मेरा कन्हैया भूखा दिन भर घुमा सकता है पर भूखा सुला नहीं सकता, ये गारंटी है। आप भले कुछ ना कमाए। अच्छा जो लोग बहुत कमा रहे हैं उनका भी पेट भर रहा है, और आपके गांव में जो बिल्कुल नहीं कमाता, क्या वो भूखा है? बोलो। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबका पालनहार वही है, इनडायरेक्ट। हमें लगता हम पालन कर रहे हैं। हम बच्चे को माँ पैदा करती है, पर माँ बच्चे को पैदा करती है तो माँ के स्तनों में दूध की धार बह जाती है। ये दूध की धार किसने बहाई? बच्चा पैदा होता है तभी दूध निकलता है माँ के स्तनों से, बच्चा पैदा ना हो तो नहीं निकलता। अर्थात भगवान को चिंता थी ना कि बच्चा पैदा होगा तो पिएगा क्या, तो आप तो बच्चे को पैदा ही कर सकती हो ना, उसे कुछ खिला नहीं सकती। इसलिए भगवान ने माँ के आंचल में दूध भर दिया, जाओ बेटा तुम पीना मस्ती से। ये चिंता भगवान को है, वही पालनहार है। आप कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं ना, केवल मुंह चला रहे हो आप, कुछ नहीं कर रहे हैं हम। सब ही नचावत राम गोसाई, उमा दारू जोशित की नाई। सबको नचाने वाला मेरा कन्हैया है। हम तो नाचने वाले कठपुतली है, नचाने वाला बैठा है ना। वो चाहता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वो नहीं चाहेगा ना भक्तों, मैं बोल नहीं पाऊंगा, एक शब्द नहीं निकल पाएगा। कभी कभी आपका गला रुंध जाता है थोड़ी देर के लिए। क्या समझते हो आप? चाबियां सब उसी के पास है, वो एक घुमाएगा बंद हो जाएगा, ना सुनाई पड़ेगा। कान तो होगा पर सुन नहीं पाओगे, आंख होगी पर देख नहीं पाओगे, गला होगा पर बोल नहीं पाओगे, पांव होंगे पर चल नहीं पाओगे, हाथ होंगे पर उठेंगे नहीं। बताइए बुढ़ापे में स्थिति हो जाती है कि नहीं? कान होता है पर सुनाई नहीं पड़ता। यदि आप ही सब कर लेते तो बहरे क्यों हो गए भाई? आजकल डॉक्टर भगवान होता है, सही बात है, डॉक्टर भगवान होता है, पर उस डॉक्टर से भी बड़ा भगवान बैठा है। डॉक्टर भी जब ऑपरेशन करता है ना तो यही कहता है कि अब भगवान बचाएंगे तो बचेगा मेरी तो
ताकत नहीं है। यदि डॉक्टर हैं, आज डॉक्टरों के होने के बाद भी लोग मर रहे हैं कि नहीं? बोलो, डॉक्टर बचाए क्यों नहीं? फिर क्यों नहीं बचाए? भक्तों, कोई नहीं बचा सकता। समय से दवाई मिल जाए ये भी उसकी कृपा है, समय से रोग ठीक हो जाए ये भी उसकी कृपा है। जो हो रहा है सब उसी की मर्जी से, बस ये मान लीजिए, ये सच्चाई है। जो हो रहा है बस वो कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। आप लोगों का जब नुकसान हुआ करे ना तो सोच लिया करो कि इसमें विधाता की कोई मर्जी है, और जब कोई फायदा हुआ करे तो मान लिया करो विधाता की कोई मर्जी है। हमारी मर्जी तो है ही नहीं, हम जो भी करते हैं कृष्ण की मर्जी से करते हैं, अच्छा या बुरा जो हो रहा है सब कृष्ण तेरी मर्जी है। तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरा कोई नहीं। मैं अनपढ़ हूं तो कृष्ण की मर्जी, और पढ़ा लिखा हूं तो कृष्ण की मर्जी। जी रहा हूं तो कृष्ण की मर्जी, और मर जाऊंगा तो कृष्ण की मर्जी। अब आप बताइए, आप किसकी मर्जी से जी रहे हैं? आपके पीछे किसकी मर्जी है? मेरे पीछे तो मेरे कृष्ण की मर्जी, मैंने बोल दिया। आप बताइए, आपके पीछे किसकी मर्जी है? आप ये बताइए, आप किसकी मेहनत, आप में से मेहनत की रोटी कौन कौन खाता है? अपनी मेहनत की बताइए। खून पसीने की रोटी कौन कौन खाता है? आप सभी लोग खून पसीने की खाते हैं, मेहनत की खाते हैं। आप कहेंगे महाराज जी हम सभी लोग मेहनत की रोटी खाते हैं, चोरी नहीं करते, डाका नहीं डालते, गलत नहीं करते। आप सही बोल रहे हैं, आप मेहनत की खाते हैं। पर मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है कि आप मेहनत की खाते हैं, पर ये जो दास अनिरुद्ध है ना, हम मेहनत की नहीं खाते, हम तो कृष्ण की कृपा की रोटी खाते। कन्हैया तेरी कृपा होगी तो खाएंगे, नहीं होगी तो भूखे रह जाएंगे। हमारी मेहनत इतनी नहीं है कि हम रोटी भी खा सकें। हमारी मेहनत इतनी नहीं है कि हम अपनी मेहनत की रोटी भी खा सकें। यदि एक रोटी खा रहे हैं तो वो कृष्ण की कृपा से खा रहे हैं, मेहनत से नहीं। हमारी मेहनत इतनी कहां है? कहां इतनी मेहनत? शायद आपकी हो, राम जाने। भक्तों ये समझो कि आप एक कदम रखते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, ये उंगली उठाइए, मैं ये बात हर कथा में कहता हूं, उठाइए उंगली। सब लोग अपनी एक उंगली उठाइए। दादाजी आप भी, नैया जी उठाओ, ऊपर करो हाथ सब लोग ऐसा, और ये उंगली हिलाओ इसको ऐसे, उंगली हिलाइए, बस अब नीचे कर लीजिए। अब ये बताइए, ये जो आपने उंगली हिलाई ये किसकी मर्जी से हिली? ये किसके बल से हिली? आप कहेंगे हमारे बल से हिली महाराज जी, हमने हिलाई। हाँ आप सच कह रहे हैं, आपके बल से। लेकिन आपको बलशाली बनाया किसने? यदि आप कहते हैं कि ये उंगली हमने अपनी इच्छा से हिलाई, अपने बल से हिलाई, तो जब आपका बुढ़ापा आता है तब आपका बल कहां चला जाता है? लकवा मार जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है ना। उस टाइम पे जिसको लकवा पैरालाइसिस की बीमारी हो जाती है, उस टाइम पे आदमी क्या उंगली हिला पाता है? बोलो, यदि आपके बल से उंगली हिलती है तो जब पैरालाइसिस हो जाता है तब भी उंगली क्यों नहीं हिलती? तब भी तो आप चाहते हैं ना उंगली नहीं हिलती। इसका अर्थ है कि आज मेरी उंगलियां, हाथ हिल रहा है तो ये मेरे बल से नहीं, मेरी माँ, मेरे भक्तों, इसके पीछे मेरे कृष्ण की कृपा है, उसी का बल है। मैं उसी के बल से चल रहा हूँ, उसी के बल से देख रहा हूँ, उसी के बल से। सुनहरी मैंने निर्बल केवल राम, वही मेरा बल है, वही मेरी शक्ति है, वही मेरा आधार है, बस और कुछ नहीं। अहंकार त्याग दीजिएगा, त्याग दीजिए अहंकार कि मैं कुछ हूं। ये बड़ा जो धन मिला है आपको, जो इसका अहंकार है ना, त्याग दीजिए, त्याग दीजिए। सब कुछ वही कर रहा है, सब करना, अहंकार ना करना, है ना। अहंकार की जब बात करता हूं तो एक प्रसंग याद आ जाता है। हाँ, एक डोली चली, एक अर्थी चली। डोली और अर्थी दोनों की भेंट एक जगह पर हो गई। अर्थी को भी बड़ा अहंकार था, या डोली को बड़ा अहंकार था, मैं ये, मैं वो, मैं वो।
अच्छा, आप लोगों को भी ना 1 लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ मिल जाए तो आप भी ना हैंग हो जाते हैं, है ना? फिर सीधे नहीं चलते, उड़ने लगते हैं आप लोग। आकाश में उड़ते ना, लोग कहते हैं ना उड़ता है, धन ज्यादा मिल गया ना उड़ने लगा। हाँ अच्छा मैया जी, भैया जी आप, अच्छा कभी कभी आप ना अपने दोस्तों से बोलते होंगे तेरी औकात क्या है? यारी दोस्ती में या गुस्से में बोलते होंगे तेरी औकात क्या है? आज दास अनिरुद्ध आपसे आपकी औकात पूछेगा। यहां जितने लोग बैठे हैं, छोटे मुंह बड़ी बातें कर रहा हूं पर क्षमा करिएगा, माफी चाहता हूं इस शब्द के लिए पर बोलूंगा। आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी औकात क्या है। कई बार आप कहते हैं ना हमें नहीं जानते, हमें हमारा अपमान करोगे हमें। हाँ हाँ हम तुमसे ही बोल रहे हैं, तुम्हारी औकात क्या है, क्या हो तुम? आज हम आपकी औकात बताएंगे, क्या है आपकी औकात। जब हम मरेंगे तो हमें ले जाकर चिता पर रख दिया जाएगा, हमें जला दिया जाएगा, मुट्ठी भर राख बचेगी, उस राख को 20-25 रुपए का घड़ा लाकर उस घड़े पे वो राख डाल दी जाएगी और वो राख से भरा हुआ घड़ा लोग ले जाएंगे। लोग क्या कहेंगे? अस्थियां जा रही हैं। क्या जा रही हैं? अस्थियां जा रही हैं। यही हमारी औकात है। आज हम 25-50-100 किलो के इंसान, धन दौलत से परिपूर्ण, मुट्ठी भर राख बन जाते हैं कि नहीं? आप बनोगे कि नहीं? आप और हम आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बड़े बंगले दिया, हट जा मेरे रास्ते से। तब अर्ची ने कहा डोली इतने बड़े बोल मत बोल। एक डोली चली, एक अर्थी चली, एक डोली चली, एक अर्थी चली। डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया। सामने से चली जा तू ओ दिल चली, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। जब डोली ने कहा अर्थी हट जा मेरे रास्ते से, तब अर्थी की आत्मा रो पड़ी और अर्थी की आत्मा ने डोली से कहा डोली इतने बड़े बोल मत बोल, जिस रास्ते मैं जा रही हूं तुझे भी एक दिन चल के उसी रास्ते आना पड़ेगा। अर्थी ने कहा डोली 4 तुझ में लगे, 4 मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। 4 तुझ में लगे, 4 मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। फर्क इतना है, 4 कंधों का सहारा तुझे है, डोली उठाने वाले भी 4 और अर्थी उठाने वाले भी 4। पुष्पों की माला डोली के गले पे है तो पुष्पों की माला अर्थी के गले पे है। अर्थी ने कहा डोली जब कंधों ने अंतर नहीं समझा, इन पुष्पों ने अंतर नहीं समझा, तू कौन होती है? फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। तू विदा हो चली मैं अलविदा हो चली, तू विदा हो चली मैं अलविदा हो चली। तू विदा होकर जा रही है और मैं अलविदा होकर जा रही हूँ। अर्थी ने कहा और भी लोग हैं तुझ में मुझ में अंदर नहीं मानते, कौन है वो? अर्थी ने कहा मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी,
चूड़ी मेरी हरी, मांग तेरी हरी, मांग मेरी हरी, चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी। तेरी चूड़ी हरी है तो मेरी भी, मैं भी पतिव्रता मरी हूँ। फर्क कितना है? फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। तू जहाँ मैं चली मैं जहाँ से चली, तू जहाँ मैं चली मैं जहाँ से चली। तू जहाँ मैं जा रही है मैं जहाँ से जा रही हूँ। अर्ची ने कहा, क्या कहा अर्ची ने? लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। लकड़ी, हाँ, डोली बनती है लकड़ी की, अर्थी बनती है लकड़ी की। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। पैदा हुआ जब पलना डाला, वो पलना था लकड़ी का। पैदा हुआ जब पलना डाला, वो पलना था लकड़ी का। शादी करने गया था तो जब मंडप बना था लकड़ी का। शादी करने गया था तू जब मंडप बना था लकड़ी का। बेटे ने अब साथ छोड़ा, हाथ में डंडा लकड़ी का। बेटे ने अब साथ छोड़ा, हाथ में डंडा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। तू लकड़ी से चली मैं लकड़ी में जली, तू लकड़ी से चली मैं लकड़ी में जली। तू लकड़ी से चली मैं लकड़ी में जली। तू घर बसाने चली मैं घर बसा के चली, तू घर बसाने चली मैं घर बसा के चली। तू जहाँ मैं चली मैं जहाँ से चली, तू जहाँ मैं चली मैं जहाँ से चली। तू विदा हो चली मैं अलविदा हो चली। एक डोली चली एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। दोनों अपने अपने रास्ते चली गई। जो अहंकार था डोली को समाप्त कर दिया अर्थी ने। किसी चीज का अहंकार ना करना। मां पर कृपा भई है, उखल से भगवान बंधे हैं। एक दिन भगवान ने उखल को टेढ़ा किया, लेकर चले। यमराज के दो वृक्ष लगे थे, दोनों धड़ाम से गिर गए। भगवान ने दोनों पर कृपा करी
ये दोनों कुबेर पुत्र थे, श्रापवश यमलार्जुन के वृक्ष बनकर थे। आज भगवान ने कृपा करके कहा, दोनों ने वाणी स्तुति की कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। भगवान की कृपा हुई, भगवान ने उद्धार किया। फल बेचने वाली सुखिया नाम की एक महिला थी। आज उसके फल बिल्कुल नहीं बिके। तब वो भगवान कृष्ण के पास आई, लाला क्या तुम फल लोगे? कन्हैया बोले जरूर लेंगे। कन्हैया गोद में बैठ गए, फल लेकर चले। मैया बोली कुछ धान तो लाकर दो। कन्हैया बोले कुछ मूल्य, मैया बोली मूल्य तो देना पड़ेगा। कन्हैया बोले मैया ये मूल्य क्या होता है? बेटा तेरे घर में गेहूं है, चावल है? हाँ। बोले वो ला दे, हम वही ले लेंगे। कन्हैया गए और अपने मटके पे हाथ डाले तो चावल लेकर आए, पर छोटी सी हथेली में चावल कितने आते? लाते लाते ही आधे से ज्यादा तो गिर गए। जो बच्चे उसे सुखिया की टोकनी में भगवान ने ऐसे ऐसे झड़ा दिए। मैया बोली लाला इतने सारे फलों का इतना ही मूल्य? कन्हैया बोले मैया हाथ में जितना आया तुझे दे दिया। कोई बात नहीं लाला, तेरा दर्शन कर लिया, निहाल हो गई, आनंदित हो गई। सुखिया चली गई। उस फल के द्वारा ही उसके बच्चों का भरण पोषण होता था। जब घर पहुंची तो बच्चों ने कहा माँ क्या लाई हो? माँ बोली बेटा आज तो फल भी बिक गए, कुछ मिला भी नहीं, आज भूखे सोना पड़ेगा, भूखे सोना पड़ेगा। पर जिसके फल भगवान ने ग्रहण किए हो, क्या भगवान उसे भूखा सुलाएंगे? ना, भगवान को देते नहीं देखा, पर झोलियां भरी देखी। वो किस प्रकार देता है मुझे नहीं पता, उसके देने का अंदाज अलग होता है। उस सुखिया ने फल की टोकनी रखी, बच्चों ने जब उसका कपड़ा हटाकर देखा क्या है टोकनी में, जब देखा तो जितने चावल के दाने भगवान ने गिराए थे, एक एक चावल का दाना कई सोने के सिक्के हीरा मोती बनकर टोकनी भर गई। और टोकनी के बाहर खिला पिला रहे थे, पर मंगल बड़ा गरीब था, क्या खिलाता भगवान को? भगवान मन के भाव को समझ गए कि मंगल भले लाया नहीं है, पर खिलाने का भाव बहुत है। भगवान ने मंगल से कहा मंगल मेरे लिए क्या लाए हो? मंगल बोला कुछ नहीं। अरे तो लेकर आओ। मंगल दौड़ा दौड़ा घर गया। माँ क्या बनाया आपने? बोले कुछ नहीं, कढ़ी बनी थी परसों, वो बासी कढ़ी मंगल लेकर चला। विचार करता गया ये बासी कढ़ी कृष्ण खाएगा, बीमार ना पड़ जाए। यमुना के तट पर मंगल ही कढ़ी पीने लगा। भगवान दौड़े दौड़े आए, पूरी मत पी लेना। मंगल ने पूरी फेंक दी, जो बची फेंक दी, बाकी गट गट पी लिया। जल्दी जल्दी के चक्कर में मुंह में कढ़ी भरी थी, मुंह फूला था। भगवान बोले सब तूने पी ली, अब ये मत पीना। गले मुंह पे जो कड़ी भरी थी, भगवान ने अपना मुंह मंगल के मुख पे लगाया और मंगल के गालों में ठोकर लगाई। मंगल के अंदर की कड़ी भगवान के अंदर आ गई। भगवान ने जूठन खाया, भगवान ने उगलन खाया। सिद्ध कर दिया कि भक्त के लिए यदि मुझे उसका जूठन उगलन खाना पड़े तो भक्त के लिए मैं खाऊंगा। इतना प्यार करते हैं भगवान, कौन मिलेगा इतना प्यार करने वाला? इसलिए उसे त्वमेव माता च पिता कहा गया है। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कैसा भगवान है, जूठन खा रहा है। परीक्षा लेने के लिए ब्रजवासी बछड़े छिपा दिए, तब भगवान खुद ब्रजवासी और बछड़े बनकर लीला को चालू रखा। 1 साल बाद ब्रह्मा जी लौटे हैं, क्षमा मांगी, प्रभु क्षमा कर दो। भगवान को ब्रह्मा नहीं जान पाए तो हम और आप क्या जान पाएंगे? ब्रह्मा जिनकी लीला से मोहित हो गए तो हम और आप क्या चीज हैं? भगवान ने बाद में ब्रह्मा का अहंकार मिटाया। ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, नौमीड्यते ब्रबबु से तडिदंबराया। भगवान क्षमा करते हैं। आगे की लीला भगवान ने पूरी की। काली अनांग पर भगवान ने कृपा करी, प्रलंबासुर पर कृपा करी। कृष्ण बलराम की टोली बनी, प्रलंबासुर को मारा। वेणु गीत गोपियों ने सुंदर गाया है। गोपियों के वस्त्र भगवान ने चुराए हैं, क्योंकि वो निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। नहीं चुराते तो निर्वस्त्र होकर स्नान करने की परंपरा चालू हो जाती। भगवान ने चुरा लिया, बाद में दे दिया। लो, कई लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, भगवान ने वस्त्र क्यों चुराए? जिनके चुराए उनको प्रॉब्लम नहीं है, तुम क्यों मरे जा रहे हो?
अरे भगवान के हर कार्य के पीछे कोई कारण होता है, आप नहीं समझते उस चीज को। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक भगवान की भगवत्ता नहीं समझ पाएंगे कि इस लीला के पीछे कारण क्या है। जिन लोगों को भगवान में भी दोष दिख रहे हो, सोचिए वो खुद कितने दोषी होंगे। हाँ, क्या कहें उनके बारे में हम, भगवान उन पर कृपा करें बस। यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा की है। गोवर्धन को भगवान ने माँ यशोदा से कहा, माँ 56 भोग हमें खिलाओ। मैया बोली, लाला तो को नाय खवाएंगे, इंद्र की जय जय हैगी। भगवान इंद्र की पूजा के लिए मना करते हैं और सारे ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा करी। आइए 56 भोग भगवान को समर्पित करते हैं, गिरिराज भगवान को। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। सारे ब्रजवासी गोवर्धन की तलहटी पर गए, मानसी गंगा से गोवर्धन को स्नान कराया, परिक्रमा लगाई और 56 भोग भगवान को लगाया। हमारे यजमान जी यहाँ में भगवान को भोग लगाइए। आइए भैया जी, भोग लगाइए भगवान को। 56 भोग भगवान को हमारे यजमान जी ने आज लगवाया है। सुंदर सा भोग। श्री राम खिलावन जी आए और भोग लगाएं। हो भगवान का भोग लगा, पूजा हुई, सारे ब्रजवासी अपने अपने घर चले गए। इंद्र का कोप बढ़ा, मूसलाधार पानी बरसाया। खेल ही खेल में भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया। बोली, हे गिरिराज धरण भगवान की जय हो। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोष के गोवर्धन को उठाया, 7 दिन 7 रात तक धारण कर रखा। उसके पश्चात भगवान ने नीचे रखा। इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ। इंद्र ने शरण